नियम 130 के तहत आज विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन एक प्रस्ताव भी आने वाला है और वो प्रस्ताव रहेगा मनरेगा वर्कर्स को लेकर। और इसको लेकर आपको बता दें कि धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। आपने मनरेगा वर्कर्स की आवाज़ को आज सदन में उठाने का प्रस्ताव भी लाया है। मनरेगा वर्कर्स की सैलरी के अलावा आप किन मुद्दों को आज सदन में उठाने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश सामान्यतः गांव से जुड़ा हुआ प्रांत है और हम लगभग कोई 17-15 लाख से लेकर ज़्यादा 20 लाख के बीच में लोगों का जॉब कार्ड होल्डर हैं। बड़ा स्टेक है लोगों का और ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी इकॉनमी मनरेगा के ऊपर है। अभी जब कोरोना का बुरा समय था उस वक्त में मनरेगा ही था जो कि जनता को थोड़ा रिलीफ दे रहा था, राहत दे रहा था। और पिछली भाजपा की सरकार उस वक्त में काइंड इनफ थी कि वो मनरेगा को आगे बढ़ा रही थी। अब अचानक स्थितियां बदली हैं। मोदी साहब की दिल्ली की सरकार जो है वो इसका गला घोंट रही है, इस एक्ट का गला घोंट रही है और उसका असर ये हो रहा है कि अब प्रदेश के अंदर नई नई नोटिफिकेशन लाई गई हैं। उसके तहत तो लग रहा है कि मोदी साहब जाते जाते इस मनरेगा के ऊपर बड़ा हमला करने वाले हैं। मुझे लगा कि प्रदेश की, खासकर मैं अपने धर्मपुर क्षेत्र की बात करूं, लगभग 27-30 हज़ार लोगों की आजीविका मनरेगा पर चलती है। उनको नहीं लेना देना बाकी सरकार क्या कर रही है, उनको लेना देना ये कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अब उनको 3 बार हाजिरी लगनी है। आप भी मीडिया के लोग हो, आप मुझे बताओ आप कितनी बार हाजिरी ऑनलाइन लगाते हो? और एक गांव के अंदर एक नालों और खेतों में जो आदमी काम कर रहा है उसको 3 बार आप हाजिरी लगवा रहे हो। आप ये कहाँ का जो न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि 19 काम होंगे, जब तक 19 काम पूरे साल में पूरे नहीं होंगे तब तक 20वां नहीं पड़ेगा। ये एक नया आ गया, तो ये जन विरोधी है। उसको लेकर हमने आज लाया है 130। विधायक निधि को लेकर भी कल विपक्ष ने हंगामा किया। अगर विधायक निधि को लेकर बात करें, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक मौजूद हैं। आप समर्थन करते हैं कि विधायकों को विधायक निधि मिलनी चाहिए? प्रश्न ये है कि विधायक निधि भी जनता के लिए है और जनता जिस बात के लिए असल में लड़ाई लड़ना चाहती है उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हो, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब ये मनरेगा है, इन्होंने ही विधायकों को जितवाया है। आप उस पर बात कर लो, आओ इस पर बात कर लेते हैं। विधायकों की निधि पे भी बात हो, हम उस पर मना नहीं कर रहे हैं, उस पर भी बात हो, हमारा अधिकार है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, रोका है, उसको बंद नहीं किया है। लेकिन आपने तो मनरेगा रोक ही दिया है, आप उस पर बात कर लो। हम भाजपा वालों से भी उम्मीद करते हैं कि ये हमारा समर्थन करेंगे। डी नोटिफिकेशन को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है, लगातार डी नोटिफिकेशन को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन क्या आपके क्षेत्र में जो संस्थान डी नोटिफाई हुए हैं, आप नहीं चाहते कि वो संस्थान सुचारू रूप से चलें? देखिए, सुचारू रूप से तो तब चले वो चलते, अभी तो चले ही नहीं थे, वो कागजों पे चल रहे थे। तो अगर ज़रूरत है जनता की, बहुत सी जगहों पे मांग आई है, हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर चुके हैं और गुणदोष पे आधार पे खुलना शुरू भी हुए हैं। इनके संस्थान, इनके जो हल्ला कर रहे हैं, इन्होंने भी प्लानिंग की मीटिंग में ये प्रश्न उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर अधिकारियों के समक्ष इस बात को रखा और उसी वक्त इनको मंजूर भी किया है। तो ये हल्ला है, बाकी कुछ भी नहीं है।